इनको रेगुलर एक्सरसाइजेज चाहिए होती है, तो आपको रनिंग वगैरह अगर आपको खुद भी फिट होना हो तो बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि इनको रोज़ सुबह घुमाना, शाम को घुमाना, और ये बिल्कुल शांत नहीं बैठते, कंटिन्यूसली इनका रनिंग एक्सप्लोरिंग चलता रहता है। इसको आपने क्यों चूज किया, क्या काम है, यही रखना है? हमारे घर में मतलब कुत्ते रखने का शौक 80s से, अर्ली 80s से। तो लाइक अर्ली 80s में हमारे पास पमेरियन थे, जब हम आपके कॉल में फेमस हुआ था 95 में, लेकिन हमारे पास अर्ली 80s में थे। लेट 80s के अंदर हमारे ग्रेडेन था, और अर्ली 90s से हमारे घर में जर्मन शेफर्ड सब रखते आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक ब्रीडिंग का हमारे घर में लाइक प्रोफेशनल ब्रीडिंग नहीं, पर एक शौकियाना तौर पे हमारे घर में डॉग्स रखते हैं, वैसे मुझे शौक लगा। लेकिन ओवर द ईयर मैंने जब ब्रीड्स रखे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं इंग्लिश ब्रीड के अंदर, तो फिर मुझे लगा कि देसी ब्रीड लो मेंटेनेंस होती है, क्योंकि मेरे मेडिकल बिल ही नहीं खत्म हो रहे थे इंग्लिश ब्रीड। तो इंटॉलरेंट होते हैं डॉग्स मैक्सिमम दूध देंगे, तो आप दूध की जगह आप उसको दही दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, ठीक है। अब जैसे आप नॉनवेज दो, मुझे नहीं पता था जब मैंने फ्रेंच मस्टिफ ली थी कि उसको नॉनवेज की रिक्वायर्ड है, बट बाद में उसके पैरों में प्रॉब्लम आई। फिर मैंने फ्रेंच मस्टिफ ब्रीडर से बात की तो मुझे पता चला कि इसको चिकन देना ज़रूरी है, फिर हम रेगुलर चिकन देने लगे, तब उसकी हालत थोड़ी सही थी। तो हाँ जी भाई, एक अलग सी ब्रीड है यहाँ पे जयपुर के डॉग शो में, वो भी दिखाता हूँ। भाई आए हैं, कहाँ से आए हैं, सारी बात करते हैं और इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो, बढ़िया है, आप बताइए। कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हो? मैं अजमेर राजस्थान से, अजमेर पानी राजस्थान। से। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत क्लासी। बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। इसको सोल गाने के लिए लेके आए हो जी, कि इसने भी घूमने के लिए? RBO भी जीता है। अभी आरबीओ भी जीत लिया है। हाँ, अभी दो राउंड और लगेंगे? अभी और है राउंड्स। दो राउंड लगेंगे। हाँ जी। बाकी इसको जो परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से। जी, कौन सी ब्रीड है इसके बारे में बताइए। ये है कार्बन हाउंड, जो महाराष्ट्र में ब्रीड होती है। कार्बन हाउंड, महाराष्ट्र की ब्रीड जी, है। एज कितनी होगी इसकी? ये 12 मंथ्स की फीमेल है। फीमेल है। इसकी जो आपने ब्रीडिंग शुरू की है अभी कि नहीं? अभी शुरू की है, लाइक ये फर्स्ट बैच है, हमारे पास 2 फीमेल्स है। इसका जो टेम्परामेंट है इसके बारे में थोड़ा बताइए। टेम्परामेंट ये बहुत एक्टिव ब्रीड है, ओके। ये फार्म हाउस के लिए और हंटिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। इसकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है, और प्लस इनको बहुत एक्टिव है, तो इनको खेलने कूदने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। इनको रेगुलर एक्सरसाइजेज चाहिए होती है, तो आपको रनिंग वगैरह अगर आपको खुद भी फिट होना हो तो बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि इनको रोज़ सुबह घुमाना, शाम को घुमाना, और ये बिल्कुल शांत नहीं बैठते, कंटिन्यूसली इनका रनिंग एक्सप्लोरिंग चलता रहता है। एक्टिव रहता बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा। है। आपने किस पर्पज के लिए इसको रखा है? मुझे एक तो एक्टिव ब्रीड चाहिए थी घर पे, क्योंकि मेरे पास फ्रेंच मस्टिफ है, बॉक्सर्स हैं, तो मुझे एक एक्टिव ब्रीड चाहिए थी, और प्लस मुझे इंडियन ब्रीड से शो में डेब्यू करना था, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इंडियन ब्रीड में मुझे कारण हाउंड अभी फिलहाल बेस्ट लगी। हाँ। दूसरी बात ये बताइए, जो अदर्स डॉग होते हैं उसके बराबर जो एक की बात करेंगे उसके हिसाब से जी इसका फर्क कितना है? लो मेंटेनेंस है फर्स्ट, ये लो मेंटेनेंस होता है, क्योंकि एक इनमें प्लस ये इंडियन ब्रीड है, तो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है, गर्मी में इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्दी में भी आप नॉर्मल मेंटेनेंस पे रख सकते हो। जैसे दूसरे लोग कहते हैं भाई हमारे डॉग को गर्मी लगती है, एसी बहुत लगा ज़्यादा दिया गर्मी लगती है, मेरे फ्रेंच मस्टिफ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी मानते बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इनका गर्मी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्लस सर्दी के अंदर भी ये फिट एंड फाइन रहते हैं, आप बस इनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दो तो बहुत होता है। बाकी गार्डिंग बहुत अच्छी है इनकी, और प्लस ये होता है कि इनको बीमारियां ज़्यादा नहीं होती, लाइक स्किन इश्यूज होते हैं मेरे फ्रेंच मस्टिफ को, मेरे बॉक्सर को भी और इश्यूज थे, तो जो बाकी इंग्लिश ब्रीड को जो इश्यूज होते हैं इंडिया में, वो इन ब्रीड्स में नहीं होते हैं। आपने बात की भी इसको दूसरे डॉग के बराबर इसको बीमारी बहुत कम लगती है, बहुत कम क्या लगती काम है, है? क्योंकि ये इंडिया में ब्रीड हुई है, और इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढले हुए कुत्ते हैं, तो ये जो ब्रीड्स होती है ना, ये इंडिया के क्लाइमेट और प्लस आपका ये महाराष्ट्र और साउथ में होती है, तो ऑलरेडी गर्मी लगी, तो हमारा राजस्थान है, यहाँ इतनी गर्मी होती है कि कुछ ब्रीड्स तो बेचारी सर्वाइव ही नहीं कर पाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो ब्रीड्स हैं ये इंडियन क्लाइमेट में ब्रीड हुई हैं, तो इनका अडेप्टेशन बहुत स्ट्रांग है कहीं पे भी, तो वो बहुत सही रहता है यहाँ के लिए। जैसे दूसरे लोग हमने देखे यहाँ पे, देखो बहुत कोई टॉय जैसा रखता है, बड़े बड़े हेयर वाला रखता है, ठीक है ना, अलग अलग से भी बहुत खूबसूरत डॉग रखते हैं। इसको आपने क्यों चूज किया, क्या काम है इसका? यही रखना है। हमने हमारे घर में मतलब कुत्ते रखने का शौक 80s से, अर्ली 80s से। तो लाइक अर्ली 80s में हमारे पास पमेरियन थे, जब हम आपके कॉल में फेमस हुआ था 95 में, लेकिन हमारे पास अर्ली 80s में थे। लेट 80s के अंदर हमारे ग्रेडेन था,
और अर्ली 90s से हमारे घर में जर्मन शेफर्ड सब रखते आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक ब्रीडिंग का हमारे घर में लाइक प्रोफेशनल ब्रीडिंग नहीं, पर एक शौकियाना तौर पे हमारे घर में डॉग्स रखते हैं, वैसे मुझे शौक लगा। लेकिन ओवर द ईयर मैंने जब ब्रीड्स रखे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इंग्लिश ब्रीड के अंदर। तो फिर मुझे लगा कि देसी ब्रीड लो मेंटेनेंस होती है, क्योंकि मेरे मेडिकल बिल ही नहीं खत्म हो रहे थे इंग्लिश ब्रीड्स के, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इनके आया तो अभी 12 मंथ्स हो गए, मुझे इसका कोई बड़ा मेडिकल खर्चा नहीं उठाना पड़ा अभी फिलहाल तक। नो स्किन प्रॉब्लम, नथिंग, कोई टेम्प मतलब आपका सीजन चेंज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत मतलब मैं खुश हूँ। तो मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि है ना, मतलब मस्टिफ में भी इनके पास है, राज्यपालम है, जो डॉबरमैन की जगह आप राज्यपालम ले सकते हो। इंडियन मस्टिफ की आप फ्रेंच मस्टिफ और मस्टिफ की जगह आप बुल्ली कुत्ता ले सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम चाहें तो ले सकते हैं, वही है। मैं मैंने आपसे बात पता क्यों की? सब लोग अब बाहर की विदेश की ब्रीड का जो क्रेज लगा है लोगों को, उसको ज्यादा रखने का शौक रखते हैं ना। देखो इधर भी मैं घूमा थोड़ा पहले आके, शो में देखा, तो सब लोग विदेश की ब्रीड रखते हैं। ठीक है जी। तो आप, मैंने सोचा भी भाई इंडिया की ब्रीड आपने रखी है ना, तो इसलिए मैंने बात की भी आपको। आपने इंडिया की ब्रीड को सांभ रखा है, संभाल के रखा है ना, बढ़िया बात है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमको पेट क्यों चाहिए। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात कि आपको सिर्फ एक कंपेनियन चाहिए, तो उसमें डॉग कैट क्या चाहिए सबसे ज़रूरी है। फिर उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका घर कितना बड़ा है, कौन सी ब्रीड आप मेंटेन कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग देख लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे अभी तिब्बतन मस्टिफ बहुत पसंद आया, बट मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ पे 50+ चला जाता है। तो वो तिब्बतन मस्टिफ अगर मैं लेकर भी आऊँ तो वो उसका शोषण होगा बेचारे बच्चे का। तो वो अच्छा लगना एक अलग बात होती है, उसको अपना हिस्सा बना लेना अलग बात होती है। और उसके बाद अब आप देखो ना, एनजीओज के अंदर इंग्लिश ब्रीड भरी पड़ी है, क्योंकि मेंटेन नहीं कर पाते। अब मुझे जैसे मेरी फ्रेंच मस्टिफ है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें भी फ्रेंच मस्टिफ चाहिए, पर मुझे पता है कि इनका अग्रेशन कंट्रोल करना पड़ता है। कई लोग हैं, मेरे अभी कज़न ने एक पाकिस्तानी बुली लिया था, तो वही प्रॉब्लम है, अग्रेशन। आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आप प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाते हो, तो आपको हर ब्रीड लेने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है। कई लोग खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, ले तो आते हैं। कई लोग बालों से परेशान हो जाते हैं, बड़े बाल का कुत्ता ले आते हैं, घर में बाल बाल हो गए, फिर वो लोग उनको या तो वापस सेल के लिए देते हैं, या अडॉप्शन के लिए देते हैं, या फिर किसी भी एनजीओ के बाहर आके छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले समझें कि आपका घर कैसा है, आपको क्या रिक्वायरमेंट। कई लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है ना। और कई ब्रीड ऐसी होती है जो सिर्फ फार्म हाउस के लिए, अब जैसे ये ब्रीड है, इसको आप घर में नहीं रख सकते। आपके लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस होना चाहिए जहाँ ये भाग सके, ये अपनी एनर्जी रिलीज कर सके। या तो आपके पास टाइम हो कि आप एक्सरसाइज दे सको, और अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं तो एटलीस्ट उसके पास इतनी जगह हो कि वो दौड़ भाग कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि ब्रीड को समझ कर फिर लाना। देख कर नहीं लिया जा सकता है, बहुत गलत होता है कि लोग देख लेते हैं कि मुझे आप ज्यादातर बच्चे आपको बोलेंगे कि मेरे को वो सुंदर लगता है तो वो है, लेकिन बच्चों की जिद अलग होती है। लेकिन एज अ पेरेंट ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उसे मेंटेन कर सकते नहीं कर सकते, वो हमारे टेम्परेचर और हमारे एनवायरनमेंट में ढल सकता है नहीं ढल सकता। हमारा घर इतना बड़ा है क्या कि हम बड़ा ब्रीड लें, स्मॉल लें, लार्ज लें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद ही आप कोई पपी लें, तो उससे क्या होगा, एक तो रीसेलिंग नहीं होगी, एक अडॉप्शन के लिए नहीं जाएंगे, एनजीओज खाली रहेंगे ताकि वो स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर सके। उनको बेचारों को ये इनकी इंग्लिश ब्रीड, अभी इंग्लिश ब्रीड्स आती हैं, आप जितने भी एनजीओज में जाएंगे, स्ट्रे की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो भी इंग्लिश ब्रीड एनजीओज में आती है ना, वो बतेरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है। किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को स्किन प्रॉब्लम इतनी है कि उनका लंबा खर्चा, तो जो उनके बेचारों की फंडिंग भी आती है ना, वो सारी फंडिंग इन इंग्लिश ब्रीड के रखने के लिए आता है, क्योंकि कोई लापरवाह पेट पेरेंट था जिसने छोड़ दिया, वो शौकियाना लाया और उससे छोड़ दिया, और वो बेचारे एनजीओज को भुगतना पड़ता है। अब एनजीओज खुले होते हैं स्ट्रे डॉग की हेल्प के लिए, लेकिन उनके पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं ये कि सारे के सारे इंग्लिश ब्रीड से भर जाते हैं। ना उनके अडॉप्शंस होते हैं, और ना वो मतलब ना वो कहीं रहते, तो उनका और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने बोला भी, जो जैसे बाहर की ब्रीड होती है, लार्ज ब्रीड होती है, वो ज्यादा बीमार होती है उसको, तो वेदर की प्रॉब्लम है या कोई और? वेदर का है मेजर इश्यू, प्लस एक डाइट का भी है कि लोगों को पता ही नहीं होता क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। जैसे कई डॉग्स ब्रीड्स होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनको दूध पचता ही नहीं है, उनको दूध देते रहते हैं, फिर उनको स्किन प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम चलती रहती है कंटिन्यूअसली, वो इशू रहता है। उसके अलावा किसी में जेनेटिक होता है, कि जेनेटिक प्रॉब्लम आपको नहीं पता, जो अपने जो ये पपी माइलर्स होते हैं, वो लोग बड़े गंदे तरीके से ब्रीड करते हैं, तो वो उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो जो मदर फादर की प्रॉब्लम्स है वो भी उनमें आती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। केसीआई वाला सिस्टम होता है कि अगर आपको अच्छा ब्रीड लेना है,
तो गो फॉर अ केसीआई चैंपियन लाइन ब्रीड। एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उनमें ये होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स के चांसेस नहीं होंगे आपको, क्योंकि वो एकदम प्रूवन होते हैं वो। वही है। और ये क्या है कि बहुत सोच समझ के ब्रीड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के लो। आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए, और आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि कौन सी ब्रीड आप रख सकते हो, कौन सी ब्रीड आपकी फैमिली को सूटेबल है। आपने पहले बात की भी दूध की बात की भी दूध देते हैं लोगों को, उसकी कोई परेशानी क्या कारण होता है भी दूध नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, कैसे? लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं डॉग्स दूध मैक्सिमम देने से? दूध देने से। तो आप दूध की जगह आप उसको दही दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। ठीक है। अब जैसे आप नॉनवेज दो, मुझे नहीं पता था जब मैंने फ्रेंच मस्टिफ ली थी कि उसको नॉनवेज की रिक्वायर्ड है। बट बाद में उसके पैरों में प्रॉब्लम आई। फिर मैंने फ्रेंच मीट मस्टिफ ब्रीडर से बात की तो मुझे पता चला कि इसको चिकन देना ज़रूरी है। फिर हम रेगुलर चिकन देने लगे, तब उसकी हालत थोड़ी सही थी। तो जैसे ब्रीड के अकॉर्डिंग भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मस्टिफ्स को आप अगर वेज डाइट पे और इस पे रख दोगे ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि अगर नॉन वेजिटेरियन घर वेजिटेरियन घर है, तो आप ऐसी ब्रीड्स लाई ना जिनकी ज़रूरी है। थोड़ा डाइट की बात की, अब बात करते हैं इस डॉग की, जो इसको आप क्या डाइट दे रहे हो? इसको हम पेडिग्री दे देते हैं, मतलब डॉग फूड हो गया आपका, प्लस दही रोटी इसकी मेन डाइट है। उसके अलावा हम सप्लीमेंट्स देते हैं इसको। और वॉक के साथ साथ जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम इसको ट्रीट्स देते हैं। पनीर ओकेजनली मिलता है, अंडा और चिकन मिलता है। क्वांटिटी कितनी दे रहे हो? क्वांटिटी इसका लाइक ऑन एन एवरेज टोटल हम 800 ग्राम्स इसका पर डे का देते हैं। उसको हम 4 मील्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और जैसे अगर सर्दियां हैं तो दही ना दे करके हम पनीर वगैरह ये कर देते हैं, चिकन ग्रेवी और ये लो। आपके एरिया में और भी लोगों ने इस ब्रीड को रखा हुआ है? मेरे कज़न के पास एक फीमेल है ये वाली। बाकी राजस्थान में आज भी ये सिर्फ राजस्थान से इकलौती आई है। एक इसकी कंपटीशन आई है, वो साउथ से आई है, वो यहाँ से नहीं आई। आपने इसको ट्रेंड किया है कोई इतना? मैंने ट्रेन करवाया था यहाँ पे, लेकिन ये है कि आपको खुद भी टाइम देना पड़ता है। तो वही है। अटैचमेंट तो हमारे साथ। अटैचमेंट होगा, प्लस वो रिंग में परफॉर्म करेगा ही नहीं। अगर आपको डॉग शो में लेके जाना है तो वो नहीं परफॉर्म करेगा। जो बाहर के लोग जो बाहर की ब्रीड ला के आजकल के जो नए लड़के हैं, हाँ, बाहर की ब्रीड का उनको बहुत क्रेज है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि फैशन पर मत जाइए। आप पहले ब्रीड को समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। ये देखिए कि आपको क्यों डॉग चाहिए। आपको एज ए कंपेनियन चाहिए, आपको एज ए गार्ड डॉग चाहिए, या आपको हंटिंग पर्पज से जो रखते हैं वो ब्रीड्स वैसे चाहिए। पहले ये तय करना चाहिए भी आपको डॉग रखना क्यों है, क्या कारण आप डॉग रख रहे हो? हाँ, ये शौक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉफ्ट टॉय नहीं है कि आप एक उस पे रख दोगे। एक बार लाने के बाद इसका लाइफ लॉन्ग खर्चा होना है। तो ये सॉफ्ट टॉय नहीं है कि एक बार आप लेकर आए फिर आपने इसको किसी ताक में रख दिया सजाने के लिए। तो वो है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट जाननी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें बेस्ट आपके एनवायरनमेंट में सूटेबल ब्रीड्स कौन कौन सी है। अब वो चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका इंडियन हो, पर वो जाने फिर उसके बाद ही अडॉप्ट करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो पहली बात तो भाई हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं आपको भी, आपने इंडिया की जो डॉग ब्रीड है उसको संभाल के रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपका थैंक यू सो मच। आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके।